वहां है आध्यात्मिक मांगों की, क्योंकि सांसारिक मांग इतनी मूल्यवान नहीं होती है, उतनी बेचैन नहीं करती है, वो अड़चन का कारण नहीं बढ़ती है। संसार आज तक कभी भी अध्यात्म में अड़चन नहीं बना है, समाधि में अड़चन नहीं बना है, इस बात को समझ लेना। अगर तुम सांसारिक चीजें मांग रहे हो, सांसारिक चीजें मांग रहे हो, प्रमोशन मांग रहे हो, गाड़ी मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, अगर कल वो उपलब्ध हो जाए, समझ लो परमात्मा ने तथास्तु कह दिया, तुम्हें उपलब्ध भी हो जाए, तो वो उपलब्ध होते ही उसकी व्यर्थता भी तुम्हें साफ होने लगती है, दिखाई पड़ता है कि मिल तो गया, लेकिन अब क्या? अब असली भीतर की मांग शुरू होती है कि अब शांति चाहिए, अब आनंद चाहिए, अब तो परमात्मा ही बनना है, परमात्मा ही चाहिए, बुद्धत्व ही चाहिए, वो असली मांग। और वह मांग भी गिरनी चाहिए। ये मांग तो नहीं है स्वामी। तो आएगी, वो आएगी। जैसे तो ध्यान करते हो, 1.5 साल ध्यान करते हो ना रोज, 1.5 साल हो गया कंटिन्यू। हाँ, तो लेकिन वो फिर वो ध्यान वास्तव में ध्यान नहीं हो रहा है, वो ध्यान किसी गलत दिशा में जा रहा है, वो बाहर की चीजें ही अभी मांग रहा है। लेकिन एक दिन बाहर की चीजें पीछे छूट जाएगी और असली चीज, मूल्यवान चीज की मांग शुरू हो जाएगी, और उस मांग को भी तुम जैसे जैसे गुजरोगे वैसे वैसे वह भी गिरेगी। तो ये जो किताब में लिखा है ना, आपने मांगे, हाँ, उसको बंद मत करना, जारी रखना, क्योंकि आप मांगे बदलेगी। इस बात में ये मत समझो कि 2 मांग पूरी हो गई तो बात किताब कोरी हो जाएगी। किताब तो अब भरने वाली है असली मांगों से, और वह असली मांग जिस दिन गिरेगी ना, उस दिन किताब कोरी होती है। बाहर भी व्यर्थ होता है और भीतर भी व्यर्थ होता है। उस दिन तुम मालिक हो जाते हो, उस दिन तुम सम्राट हो जाते हो, उस दिन तुम बाहर से भी कुछ नहीं मांगते और भीतर से भी कुछ नहीं मांगते, वो समय आ जाता है। ध्यान तो 1 घंटा रोज करता हूँ मैं स्वामी जी। अभी आनापानसती कर रहा हूँ मैं, ओशो के ऑडियो चालू करके। ध्यान तो मेरा कंटिन्यू चल रहा है। नहीं, लेकिन स्वामी जी कुछ भी हो, ध्यान को कुछ भरने के अर्थों में ही आप करते होंगे, और वो जो कुछ भरने के अर्थों में अगर करोगे तो वो चूक रहे हो आप, वो चूक रहे हो, गलती हो रही कहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ गलती कहाँ हो रही है? डेफिनेटली गलती हो रही, क्योंकि आप भरना चाहते हो, आप अभी भी वो जो भिखमंगापन है ना, वो जा नहीं रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा, बट क्या नहीं लग रहा है? कि ऐसी कोई मांग है अंदर की। अरे होगी, शांति नहीं चाहिए? शांति है स्वामी जी। है, क्या बात है, हाँ, आनंद हाँ, है, आनंद है, शांति है, तो फिर बिल्कुल। प्रमोशन क्यों मांग रहे थे? ये स्वामी जी क्या मालूम क्यों मेरे अचेतन में मांग खड़ी हुई है। मेरे साथ क्या हुआ कि घटना ऐसी हो गई थी प्रमोशन के रिजर्वेशन के कारण कि बहुत बारीकी से मैं चूक गया हूँ, तो मेरे अचेतन में पड़ी हुई है। नहीं देखो स्वामी जी, स्वामी जी कुछ भी हो, मैं आपको विज्ञान उसका समझा देता हूँ, थोड़ी गलती कहाँ हो रही है कि समझो आप जरा, कि अगर आप शांत हो, अगर आप आनंदित हो, आपको कोई पीड़ा नहीं है, जी, बराबर है, हाँ, तो बाहर की मांगे तो अपने से गिर जाती, क्योंकि बाहर की मांगे उठती ही तब है जब भीतर एक अशांति होती है, बेचैनी होती है। या तो तुम्हारी शांति में कहीं गलती है, या तो तुम्हारी मांग में कहीं गलती है। जी। स्वामी जी 1 साल 1.5 साल पहले जब मैं ध्यान चालू किया था तब मेरे को अशांति थी, और जब मैं ध्यान कर रहा हूँ कंटिन्यूस तो शांति फील कर रहा हूँ। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप पहले कुछ से समझ लो इसे। ध्यान से शांति नहीं उपलब्ध होती, जी, ध्यान से आनंद नहीं उपलब्ध होता है, ये भ्रांतियां निकाल दो, जी, जी, ये कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। हाँ, अब समझ लो, जी, जी, वो तुम्हारा और गहरे से गहरा स्वभाव है। अब ध्यान जैसे जैसे तुम करते हो वैसे वैसे चीजें छटने लगती है। मैंने
कहा था कि वो मूर्ति देखते हैं ना, पत्थर के अंदर से मूर्ति निकालते, मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार। मूर्तिकार करता क्या है? और मूर्ति होती है, मूर्ति उस पत्थर के अंदर, चट्टान के अंदर छिपी हुई है। तो आनंद, प्रेम, ये सब स्वभाव है आपका, वो छिपा हुआ है। ध्यान करता क्या है? वो व्यर्थ के जो पत्थर है ना, उसे छांटता है। तो तुम्हारी बाहर की मांगे व्यर्थ का पत्थर वो छटता है, फिर भीतर की मांगे खड़ी होगी, वो भी व्यर्थ का पत्थर है, वो भी छटेगा एक दिन, और तुम पाओगे अरे मूर्ति तो निखर कर बाहर आ गई। वैसे ही सब बाहर फलित हो जाएगा। तो ये कहीं तुम्हारे उसमें कैलकुलेशन में या कुछ भी समझने में कहीं गलती हो रही है, उपलब्ध नहीं होगा कुछ। हाँ, तुम्हारा परमात्मा होना निखर कर बाहर आ जाएगा। ये तो आपका 1 साल से तब तक सुन रहा हूँ, तो ये बात तो मेरे को रट गई है। ये तो हमने कहा हर गुरुवार और रविवार तो सुन रहा हूँ ये बात, तो नहीं, अच्छी बात है, इसे लिख कर रखो, अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। मैंने कहा था कि साधक को एक डायरी रखनी चाहिए और देखते रहना चाहिए कि भाई मेरी मांगे कितनी बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है। तो आप पाओगे जैसे जैसे गहरा होते जाएगा ध्यान, कुछ मांगे कम हो जाएगी और कुछ अलग प्रकार की मांगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक दिन बिल्कुल खाली हो जाएगा कि लिखने को कुछ बचेगा नहीं, कि कोई भी मांग ना बचेगी। बस तब तक लिखते रहना, तब तक कुछ बाकी है। और जिस दिन लिखने को कुछ ना बचे, कागज पूरी तरह खाली रहे, उस दिन समझ लेना जो भी पाने जैसा है वो तुम्हें दिखाई पड़ गया, तुम हो गए सम्राट। सम्राट मांगता नहीं है, भिखारी मांगता है, वो चाहे बाहर का मांगे या भीतर का मांगे, वो भिखारी ही है। स्वामी जी, एक इसमें से सवाल आ गया कि ध्यान से पैसा और प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सिर्फ आत्मा का विकास ही हो सकता है। ध्यान से पैसा या बाहर की चीजों से ध्यान से कभी कुछ उपलब्ध नहीं होगा। तो क्या फिर इसीलिए भारत गरीब है, ऐसा ओशो का लेक्चर में मैंने सुना है। तो ये सज्जन, ये स्वामी जो आप पूछे, तो ये क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ध्यान भी जारी रखे और प्रमोशन के लिए जो हमको जो मेहनत करना पड़ता है वो भी अपना उसके लिए समय दे? ऐसा भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। ओशो ने इसीलिए तो कहा है कि तुम्हें संसार नहीं छोड़ना है, तुम्हें भागना नहीं है घर से, डटकर घर पर रहना है और ऑफिस जाना है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि 23 घंटा संसार को और 1 घंटा अपने को। वो 1 घंटा एक दिन इतना मूल्यवान हो जाएगा कि तुम एक बैलेंस बना पाओगे। बाहर का खेल चलता रहेगा, बाहर का नाटक चलता रहेगा, और उस नाटक से तुम भागोगे नहीं, पूरी तरह भजोगे उसको, पूरी तरह जियोगे उसे, और भीतर एक अलिप्तता कायम हो जाएगी, जैसे जल में कमलवत। ये परिणाम होगा। इसे ध्यान से कोई भी उपलब्धि के अर्थों में अगर समझेगा कि ध्यान से कुछ उपलब्ध होगा, तो वो चूकेगा। वो करता रहेगा 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, वो करता रहेगा, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं होगा। वो उपलब्ध का मतलब ही है मन राह देखकर बैठा है कि कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा उस अर्थों में बैठा है, वो बचेगा। मन मिटेगा कैसे? ध्यान से तो मन की मृत्यु होती है। ये जो मांग रहा था वो खो जाता है, अहंकार की मृत्यु होती है, तो वो बच जाएगा अगर किसी भी प्रकार की मांग से तुम भरे हो तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। ये मांगने वाला खो जाता है, उस दिन फिर मांग नहीं बचती। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? कंफ्यूज भी हो रहे हैं। चलिए समापन करेंगे।